हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। तो साथियों, अब जो जेकेपीएससी है 10+2 लेक्चररशिप का, तो उसका भी नया सिलेबस रिसेंट में आया हुआ है। उसी सिलेबस के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। पुराना सिलेबस कैसा है और नए सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। और आपको मैं ये समझाऊंगा कि कैसे और क्या पढ़ करके आप अपने इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करके किसी भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर आप अपने डिजायर्ड कोर्सेस को चूज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस सिलेबस पर बात करेंगे और दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपके सामने है ये पुराना वाला सिलेबस। ये है सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 इंग्लिश। इसमें क्या क्या चीजें थी तो देखो, इसमें आप अगर देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है इसमें। इसके साथ साथ गाइज कुछ इंग्लिश पोइट्री और प्लेराइट्स को यहां प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, और फिक्शन का पार्ट यानी कुछ नॉवलिस्ट को भी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, और इसके साथ साथ कुछ एसेइस्ट को भी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। और साथ में है आपके लिए अप्लाइड ग्रामर यानी ग्रामर का पार्ट था। तो ये था आपका पहले का सिलेबस। और पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है, उस चीज को समझने के लिए अभी हमें लेटेस्ट सिलेबस को देखना होगा, है ना। तो देखो, यहां पर चासर टू टीएस एलियट है। इधर अगर आप देखें तो एरिस्टोटल, कॉलरिज, अर्नोल्ड और टीएस एलियट है। और इसमें राइटर्स में देखें तो शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली, कीट्स, कॉलरिज, जीबी सा, येट्स एंड एलियट है। और इसमें अगर आप देखें तो जैन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, जेम्स वेस, ग्राहम ग्रीन है, और बैकन एडिशन, लैम्ब और हैजलिट है। देखो, ये सिलेबस देख करके आपको ये पता चलता है कि लिमिटेड सिलेबस है। बाकी ये जो पोर्शन है आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये उस पूरे सिलेबस को कवर अप कर देता है जो प्रेस्क्राइब्ड है और जो नहीं भी है। आइए इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हम लेटेस्ट सिलेबस को खोलते हैं। ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस जो आपके लिए आया हुआ है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर 10+2 इंग्लिश। अब इसमें क्या किया गया है तो यूनिट वाइज जो है इस सिलेबस को यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। टोटल अगर आप देखें तो 7 यूनिट है। 6 यूनिट्स में आपके पूरा का पूरा जो है लिटरेचर का पार्ट है, और 7th यूनिट जो है आपके ग्रामर वाला पार्ट है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब हम लोग समझते हैं कि इस सिलेबस में क्या चेंजेस है। देखो, जैसे पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये सेम वही वाला पोर्शन है जो आप उसमें देख रहे थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट, चासर टू एलियट। तो ये वही वाला पार्ट है, मिडिल इंग्लिश, रेनेसा, रेस्टोरेशन, अगस्टन, रोमांटिक, विक्टोरियन, है ना। और विक्टोरियन के बाद अगर आप देखें तो मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है। तो ये सारा सिलेबस सेम, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए इसी चैनल पर लिटरेचर लवर्स पर एक 11.5 घंटे का वीडियो है। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय AKS राजवीर सर सर्च करेंगे तो आपको 11.5 घंटे का एक वीडियो आएगा। वो मास्टर वीडियो है, इस पूरे कंटेंट को कवर अप कर देता है। इसके बाद दूसरी यूनिट जो है वो है इंग्लिश पोइट्री की। इंग्लिश पोइट्री जिसमें से शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन, डन, मार्वेल, पोप, ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, बायरन, कीट्स, ब्लेक, टेनिसन, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, W.B. येट्स, T.S. एलियट, टेरियो। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सिंपल से मैं शब्दों में कह सकता हूं कि ये 16th to 20th सेंचुरी पोइट्री को यहां पर प्रेस्क्राइब किया गया है। जैसे यूजीसी वाले सिलेबस में पढ़ा जाता है तो ये लगभग वैसे ही सिमिलर है। बाय द वे, यूजीसी में इससे भी ज्यादा पढ़ा जाता है। तो यूजीसी नेट की जो यूनिट नंबर 2 रहती है पोइट्री वाली, तो ये पोइट्री वाली यूनिट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। यानी यूजीसी नेट वाला सिलेबस जो लोग पढ़ रहे हो उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। एग्जैक्टली वही सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किसी बुक को अगर आप लेंगे, जैसे विलियम जे लांग या फिर रूटलेज हिस्ट्री या एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री लेंगे, तो उसमें ये सारे राइटर आपको मिल जाएंगे। जैसे वो आप हिस्ट्री ऊपर पढ़ते हो, उसी हिस्ट्री में मेजर राइटर्स को पढ़ते हो, तो ये मेजर राइटर्स हैं। जैसे आप अगर देखें यहां पर
जो विलियम शेक्सपियर हैं तो ये आपके रेनेशा टाइम पीरियड से, एडमंड स्पेंसर रेनेशा से हैं, जॉन मिल्टन रेनेशा के प्यूरिटन पीरियड से हैं, जॉन डन जैकोबियन है, एंड्रयू मावेल जैकोबियन है, एलेक्जेंडर पोप अगस्टन टाइम पीरियड से हैं, जॉन ड्राइडेन रेस्टोरेशन पीरियड से हैं। तो जो मेजर आपके पोएट्स हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हीं सेम राइटर्स को यहां पर डिटेल में करने की जरूरत है। आपके मन में एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम मान लो कि इसे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, तो आप इंपॉर्टेंट जो है राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है? आप जब उस राइटर के बारे में पढ़ोगे, जैसे मैंने हिस्ट्री की बुक बताई आपको, रूटलेज हिस्ट्री एडवर्ड एल्बर्ट की या विलियम जे लॉन्ग की, जब आप उससे उस राइटर को पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा कि कौन से उनके वेल नोन वर्क है। ठीक है, इवन आप ये विकिपीडिया से भी आप जान सकते हैं, पर्टिकुलर राइटर्स को सर्च कीजिए, सो देन डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना मुश्किल होता है ना। यस, इसके अलावा अगर आप इधर देखें इंग्लिश ड्रामा, तो जैसे यूजीसी नेट में यूनिट 1 है आपकी और यूनिट 2 है, सो उसी तरह से जैसे ड्रामा और पोइट्री वहां पर भी है, यहां पर भी ड्रामा और पोइट्री है, और देखो नॉवल भी है, तो यूजीसी नेट में भी नॉवल है। तो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट वाला जिसने भी कोर्स पढ़ लिया वो मोर देन इनफ पढ़ रहा है, ये समझिए, और वो जेकेपीएससी को आराम से क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश ड्रामा में एलिजाबेथन टू पोस्ट मॉडर्न, तो क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडेन, पीबी शैली, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ेंगे, जीबी सा पढ़ेंगे, हेनरी गिब्सन, एंटोन चेखोव, यूजिन ओनील, सैमुअल बेकेट, सैम सेफर्ड एंड टॉम स्टुअर्ट। इनमें से सारे राइटर आपके यूजीसी वाले सिलेबस में कवर अप करे जाते हैं, सैम सेफर्ड को नहीं कवर अप किया गया है, रिमेनिंग ऑल राइटर्स को कवर अप किया जाता है यूजीसी नेट वाले। तो अगर आप यूजीसी नेट वाले अगर कोर्स को हमारे लेते हैं तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारा कुछ ये कवर अप हो जाएगा, इवन मोर देन, इससे भी ज्यादा, है ना। जैसे मान लो हमारे में तो बहुत सारे कवर अप होते हैं, आप अपने राइटर्स को पिकअप करके कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश नॉवल की बात आती है, तो इंग्लिश नॉवल में भी 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट को आपको कवर अप करना है। अब 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी जो नॉवलिस्ट हैं, जैसे डेनियल डेफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्विफ्ट, स्कॉट, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, टॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनराड, मार्गरेट एटवुड, तो ये सारे जो आपके इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, सो ये नॉवलिस्ट जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसमें कवर अप करे जाते हैं। इन नॉवलिस्ट के मेजर वर्क्स आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे, उसमें मोस्टली राइटर्स आपको मिल जाएंगे, कुछ राइटर नहीं मिलेंगे। जैसे देखो ये एंटोन चेखोव नहीं मिलेगा, उसमें यूजिन ओनील नहीं मिलेगा, है ना। यस, ऐसे राइटर्स नहीं मिलेंगे जो किसी मतलब इंग्लिश ब्रिटिश राइटर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे कि मार्गरेट एटवुड है, तो ये आपको नहीं मिलेंगी, मार्गरेट एटवुड, है ना। यस, क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ये जो है एक ऐसी राइटर हैं कि जिनको आप देखते हैं, जैसे आपके जोसेफ कॉनराड है, वर्जीनिया वुल्फ है, ये तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन मार्गरेट एटवुड को आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। या इसी तरह से यहां देखिए यूजिन ओनील, ये एक अमेरिकन राइटर है, तो ये अमेरिकन राइटिंग में मिलेंगे। आप चाहें तो गूगल से भी यानी विकिपीडिया एंड ऑल से भी पढ़ सकते हो। देन बात आती है लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म की। लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म का पूरा पार्ट जो है आपको कवर अप किया जाता है यूजीसी में। यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 ये दोनों लिटरेरी थियरी यानी एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है, यूनिट नंबर 8, और लिटरेरी थियरी यूनिट नंबर 9। तो जिसमें आपको देखो क्लासिकल ग्रीक, नियो क्लासिकल, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, तो ये सारे क्रिटिसिज्म आपको पढ़ने को मिल जाएंगे किसमें, उसी वाले कोर्स। इसके अलावा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, जैसे अभी इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन है, तो इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो वही ऑनलाइन सोर्सेस की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इनके लिए एक बुक ले सकते हैं। जैसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की कोई भी एक बुक ले लीजिए, डजंट मैटर कौन सी बुक है, एक बुक कोई भी ले लेंगे उसमें मिल जाएगा। अमेरिकन राइटिंग तो अमेरिकन लिटरेचर की कोई एक बुक ले लेंगे, उसमें आपको जैसे अमेरिकन राइटर है तो अमेरिकन राइटर आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए ये अमेरिकन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, मार्क ट्वेन है, हैथॉर्न है, विलियम फॉकनर है, टोनी मॉरिसन है, सिल्विया प्लाथ,
अर्थर मिलर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन, ये सारे अमेरिकन हो गए। और ये इंडियन है, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, राजा राव, अनीता देसाई, कमला दास, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, नसीम इजकिल एंड महेश दातानी। तो ये सारे राइटर आपको जो है मिल जाने वाले हैं किसी भी बुक में। बाकी कोर्स लेंगे तो उसमें तो आपको मिलेगा ही, नो डाउट, है ना। इसके अलावा लास्ट जो पोर्शन है तो वो है ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस का। पहले के आपके सिलेबस में ग्रामर का ही पार्ट था, है ना, और अब जो है इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। इसमें थोड़े लिटरेरी डिवाइसेस को ऐड कर दिया गया है। देखिए यहां अगर देखें तो अप्लाइड ग्रामर था, और अब नए सिलेबस में आपके देखिए ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस को ऐड किया गया है। तो यू कैन सी गाइस ये पूरा ग्रामर का पार्ट। तो देखो जब ग्रामर की बात आती है, टेंस, सिंटैक्स, कोलोकेशन, पंक्चुएशन, आर्टिकल, कुल मिलाकर के पूरी ग्रामर लगभग आपको पढ़ना होता है। ग्रामर में जो भी मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा इधर अगर आप देखिए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जैसे एलिटरेशन, पन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, तो ये सारे जो फिगरेटिव डिवाइसेस ये आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं। चाहे आप पढ़ लीजिए, वो बुक आती है जो है आपकी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में, बहुत बड़ी बुक हो जाती है वो, लेकिन बाय द वे हर एक कॉन्सेप्ट की एकदम ऑथेंटिक जानकारी और एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इसी बुक में मिलेगी। बाकी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते उस बुक से तो आप गूगल से तो पढ़ ही सकते हैं। गूगल करके आप एक एक टॉपिक को सर्च करके वहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब रही बात ये सब कहां पर आपको पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, तो कोर्सेज में जैसे यूजीसी नेट वाले में जो लिटरेरी टर्म्स की सीरीज चलती है उसमें पढ़ाया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच वगैरह की जो क्लासेस होती हैं तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच जैसे हाइपरबोल है, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन है, ओनोमैटोपिया है, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर के कुछ यहां पर लिटरेरी टर्म्स और कुछ जो है फिगर ऑफ स्पीच को इंक्लूड किया गया है। सो इसीलिए लिटरेरी डिवाइसेस वर्ड यूज करा गया है। तो एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत वेल डिफाइंड आपका सिलेबस है। इवन आपको पहले वाले सिलेबस से इसमें ज्यादा सहूलियत मिलेगी पढ़ने में, और क्योंकि पहले वाले में कुछ चीजें ऐसी दे दी हैं कि जैसे इंडिकेट करके यहां पर एक एक टॉपिक को क्लियर करके बताया गया है, तो ये सिलेबस बहुत इजीली आप कवर अप कर सकते हैं। और इस सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 बुक चाहिए आपको। एक चाहिए आपको ब्रिटिश हिस्ट्री की, एक बुक चाहिए आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, एक बुक चाहिए आपको अमेरिकन राइटिंग की, अमेरिकन लिटरेचर की। सो ये 3 बुक्स हो गई। और इसके अलावा चौथी जो बुक आपको चाहिए है सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी बुक जैसे लिटरेरी टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच एब्राम्स। तो ये वाली बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और अगर थियरीज आपको पढ़नी है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरीज पढ़ने के लिए एक तो बुक काफी लेंदी है, एमएआर हबीब की है, और अगर आपको अलग अलग पढ़ना हो तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए एमएस नागराजन, उनकी आती है बुक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और अगर आपको लिटरेरी थियरीज पढ़नी है तो पीटर बेरी, बिगिनिंग थियरी बाय पीटर बेरी, उसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। और ये कुछ आपके लिए बुक हो गई। तो जैसे 5 से 6 बुक हैं जिनको आप लेकर के कर सकते हैं। एक ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर हो गया, इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियरी, और एक जो है बुक आप लेंगे लिटरेरी टर्म्स की, यानी कि ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और ग्रामर के लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, वो है आपके लिए सबसे अच्छी बुक है। सो ये होगी आपकी रैन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रैन एंड मार्टिन, एकदम बहुत अच्छी बुक है। उसे विद की लीजिएगा, और विद की लेंगे तो आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी। बाकी किसी भी और जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह के 10 से शाम के 5 तक कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्सेज चेक करने हैं तो डायरेक्टली लिटरेचर लवर्स ऐप पर जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ ट्यून रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलूंगा अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।